हाय एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्लोइंग पार्टिकल्स अलोंग अ कर्व और डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स अलोंग अ कर्व इन ज्योमेट्री नोड्स। तो ये इफेक्ट एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है बहुत आसान। एंड टू गेट स्टार्टेड हम एक बेजियर कर्व अपने सीन में डाल देंगे। गो ओवर टू द ज्योमेट्री नोड्स टैब एंड न्यू दबा के हम इस पे लिटरली सिर्फ 3 नोड्स का इफेक्ट है। ये तो एक्चुअल में बहुत आसान है। एनीवे तो ब्लेंडर में डिस्ट्रीब्यूट अगर जब हम टाइप करते हैं तो 2 नोड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स इन वॉल्यूम। बट डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन कर्व एग्जैक्टली एक नोड है नहीं, तो हमें बेसिकली एक सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स एक कर्व पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इट्स अ कस्टम सेटअप बट लेट्स इतना मुश्किल भी नहीं है सिंस इट ओनली टेक्स 2 नोड्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए पॉइंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये रहे पॉइंट्स। अगर मैं इसको ज्योमेट्री में डालूँ तो ये रहे हमारे पॉइंट्स। इसका काउंट मैं बढ़ा सकता हूँ बट सारे एक ही एग्जैक्ट जगह पे हैं तो वो हमें दिख नहीं रहे। सेकेंडली हमें चाहिए जो मेन इंग्रेडिएंट है आज के नोड सेटअप का, वो है सैम्पल कर्व नोड। अब ये सैम्पल कर्व नोड और जितने भी सैम्पल नोड्स हैं, अगर मैं क्विकली एक डिटूर ले रहा हूँ ट्यूटोरियल से, उन सब में आप नोटिस करेंगे कि सैम्पल नियरेस्ट सरफेस, ये सारे जितने भी सैम्पल नोड्स हैं उनमें हमें एक ज्योमेट्री इनपुट देना पड़ता है। क्यों? नाउ सैम्पल नोड्स एक्चुअली कुछ करते नहीं हैं ज्योमेट्री के साथ, अनलाइक आपके नोड्स लाइक सेट पोजीशन और समथिंग जो इनपुट ज्योमेट्री फिर उसे डिफॉर्म कर दिया फिर आउटपुट ज्योमेट्री। सैम्पल नोड्स वो नहीं करते। सैम्पल नोड्स बस एक गिवन कर्व का डेटा निकालते हैं टू बी यूज्ड बाय अदर नोड्स, राइट? तो ये to be used by the nodes for further whatever effect और manipulation। उसके साथ उस इस वैल्यू का हमें फिर आगे जो भी करना है हम कर सकते हैं। तो सैम्पल कर्व में हम अपना कर्व इनपुट देंगे जो कि है हमारी इनपुट ज्योमेट्री जो हमने एडिट मोड में क्रिएट करी थी ऑब्जेक्ट मोड में। तो हम इसको इधर ले आएंगे और अगेन इसका कोई ज्योमेट्री आउटपुट नहीं है बट दैट डजेंट मैटर। तो इसका जो पोजीशन आउटपुट है, जो कि अब मैं बता देता हूँ एक्सप्लेन करके, क्योंकि ज्योमेट्री हमने इसमें इनपुट करी और अब वो हमें 3 आउटपुट्स दे रहे हैं। कर्व की वैल्यू वो क्या होती है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, और मेनली हमें चाहिए कर्व की पोजीशन। तो कर्व की पोजीशन में इम्प्लाइड है बेसिकली कि कर्व की हर एक पॉइंट पे जो पोजीशन है वो ये आउटपुट करेगा। और हम इसको इन एक्शन विजुलाइज ऐसे ही कर पाएंगे कि हमने अपने पॉइंट्स को एक सेट पोजीशन नोड पे डाला और वापस इधर ही डाल देता हूँ। अभी सेट पोजीशन 0 0 0 है बट जैसे ही मैंने सेट पोजीशन के ऑफसेट में अपने सैम्पल्ड कर्व का पोजीशन डाला तो वो अपने हमारे ज्योमेट्री नोड्स हमारे बेजियर कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब ये यहाँ पर क्यों जंप करा उसके एंड पॉइंट पे, मतलब उसके किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं, मे बी वो किसी मिडल पॉइंट पे क्यों नहीं जंप करा। अब कर्व जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर मैं 2 मिनट के लिए ज्योमेट्री नोड्स ऑफ कर दूँ और वापस लेआउट में चलते हैं। कर्व जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। वो हम विजुलाइज कर सकते हैं कर्व के एडिट मोड में जाके नॉर्मल्स से। तो नॉर्मल्स का एरो जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है कर्व, फ्लो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हम फ्लो की डायरेक्शन से डिटरमिन कर सकते हैं। और अगर हमें वो लगे कि हमें इसका फ्लो स्विच करना है तो उसके लिए भी ब्लेंडर में ऑप्शन है फ्लो सेगमेंट्स में जाके स्विच डायरेक्शन। अब ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और अगर मैं मॉडिफायर में जाके वापस एनेबल करूं अपना ज्योमेट्री नोड सेटअप तो अब यहाँ पर आएगा। तो अगेन मैं एडिट मोड में जाके स्विच डायरेक्शन करूँगा तो वो हमेशा 0 0 कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है जब भी हम सेट पोजीशन में हम सैम्पल कर्व का पोजीशन इनपुट देंगे। अब अगर मेरे को इसे 0 की बजाय 1 पे या 1 की जगह 0.5 या किसी वैल्यू पे ले जाना हो तो वो भी करना बहुत आसान है। मेरे को बस यहाँ पे जो फैक्टर अमाउंट है उसको स्लाइड करना है। अब वो हमारे कर्व को ले जा रहा है।
तो अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये सिर्फ कर्व के फर्स्ट वर्टेक्स से सेकंड वर्टेक्स तक जाता है क्या? क्या अगर हमारे कर्व में 4-5 पॉइंट्स है तो ये वहाँ तक जाएगा क्या? अब ब्लेंडर में जो फैक्टर वैल्यू होती है, मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो वर्टेक्स टू वर्टेक्स डिटर्मिन नहीं होती, वो कर्व की एंटायर लेंथ से डिटर्मिन होती है। तो मैं अगर इस चीज़ को एक्सट्रूड कर दूँगा, एक्सट्रूड फर्दर, तो अब कर्व में अच्छे खासे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, बट जो फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट होती है कर्व की, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कैलकुलेट होती है, क्योंकि कर्व ऑलवेज हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। मिडल के पॉइंट्स इतना मैटर नहीं करते। तो अब जहाँ पे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे मे बी 0.25, यहाँ पे 0.5, 0.75 एंड फाइनली 1। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे वापस ज्योमेट्री नोड्स एनेबल करके। फैक्टर में दोबारा स्लाइड करूँगा एंड इट गोज़ ऑल द वे टू आवर न्यू एंड पॉइंट, जो कि ये रहा। ठीक है, अब हमने पार्टिकल्स तो हमने डिटर्मिन कर लिया कि पार्टिकल्स को एक कर्व के अलॉन्ग कैसे मूव करना है या फिर कहाँ पे प्लेस करना है कस्टम में। बट अगर हमें जो हमने 100 पॉइंट्स क्रिएट करे हैं उनको रैंडमली अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो कैसे होगा? वो भी बहुत आसान है, जो कि हमारा तीसरा मेन नोड होने वाला है, टेक्निकली चौथा। इस फैक्टर वैल्यू में हम एक रैंडम वैल्यू प्लग इन कर देंगे एंड नाउ हमारे पार्टिकल्स, जो 100 पार्टिकल्स हैं हमने क्रिएट करे, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और अब हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस का कर्व इक्विवेलेंट अब हमने अकॉम्प्लिश कर लिया। अब जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कर्व्स फ्लो कर रहे हैं एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली, वो कैसे अचीव कर सकते हैं? तो वो भी आसान है बहुत। जैसा कि हमने देखा था कि फैक्टर को जब इंक्रीज़ करो तो कर्व्स मूव करने लगते हैं, वैसे अगर हम रैंडम वैल्यू में एक ऐड कर देंगे, एक वैल्यू जो मैथ नोड ऐड से आ सकती है, वैसे ही वो 100 के 100 रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स भी मूव कर लेंगे। अब एक सेकंड दिक्कत आती है एग्जाम्पल वीडियो में, जैसा हमने देखा था, अगर हमें वो अकॉम्प्लिश करना है तो, कि इस केस में तो 0 से 1 तक पॉइंट्स एंड हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो एक्चुअली करेक्टली बिहेव कर रहे हैं एज इंटेंडेड। क्योंकि जिसका भी मान लो इसका रैंडम फैक्टर वैल्यू 0.25 है, जैसे उसमें मैं 0.75 ऐड करूँगा तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे रीच कर गया, वो 1 की डेस्टिनेशन पे रीच कर गया। उसे हमें बताना पड़ेगा कि अब वापस 0 पे आ जाओ, जैसे ही तुम 1 की लोकेशन पे पहुंच जाओ तुम वापस 0 पे आ जाओ। उसके लिए एक और मैथमेटिकल फंक्शन इसी मैथ नोड में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैथ नोड में टाइप करूँगा तो यहाँ पे है एक फ्रैक्शन फंक्शन बेसिकली। अब मैं इन 2-3 का एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली, ऑल्दो टाइम बहुत कम है, बट एक्चुअली फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया। एंड अब बेसिकली मैं जैसे जैसे स्लाइड करता रहूँगा वैसे वैसे जैसे वो 1 पे रीच करेगा वो वैसे ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाएगा। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम कम हो रहा है, मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप बाकी मैथ फंक्शन से भी देखें यहाँ पे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, बट ड्यू टू टाइम लिमिट्स मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो दिस इज़ इट गाइस।